हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको जॉब, पीएचडी, स्कॉलरशिप, यूजीसी नेट एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलती है। और इसी चैनल पर हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की स्टडी भी करते हैं। और यहाँ पर होता है एक महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन, जिसमें हम आपके महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देते हैं जो कि शिक्षा करियर से संबंधित होने चाहिए। इसी क्रम में अपनी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भर्ती आई हुई है 900+, इसमें रिक्त पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 6 के तहत, तो ये एक सुनहरा मौका है। तो आज हम इसी जो पद है, ये वैकेंसी कहाँ से आई है, पूरी विस्तृत डिटेल हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है सभी को कवर करेंगे। उसके पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको देता है टोटल एजुकेशनल कंटेंट। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और कवर करते हैं आज की वीडियो। ये वैकेंसी आई हुई है, आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से। आप तिथि भी देख सकते हैं, इसकी दिनांक 18 दिसंबर 2020। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही कवर करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपके कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए एट द मास्टर डिग्री लेवल इन रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री, एमए, पीजी, ठीक है। बिसाइड फुलफिलिंग द एवो क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। आपको इसके अलावा आपको नेट जो है वो क्लियर करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप नेट नहीं है तो आपको राजस्थान से सेट या स्लेट होना पड़ेगा। अगर आप सेट या स्लेट हैं या फिर नेट हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर award of PhD degree regulation 2009 shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of net slate set for recruitment and appointment of assistant professor, ठीक है। तो यहाँ पे exempted है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं निःशक्त जन वर्ग के अभ्यर्थियों को उपयुक्त पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दी जाएगी, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे और भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी एडवर्टीजमेंट आती है, जो भी वैकेंसी आती है, उसमें जो है कि अगर भले ही आप पिछड़ी जाति के या किसी अन्य कैटेगरी से संबंधित है और आपकी जो कास्ट है वो रिजर्वेशन के अंतर्गत आती है, मगर जब आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के रिजर्वेशन का फ़ायदा जो होता है उसी के संबंधित जो उसी सेम स्टेट से जो संबंधित अभ्यर्थी होते हैं उनको मिलता है। मैं क्लियर करते चल रही हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में मिलते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही एडवर्टीजमेंट में उसे क्लियर किया जाए ताकि आगे कम से कम कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे अगर बात की जाए, आप इसे पीएचडी से संबंधित इस पूरे डिटेल को वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय हेतु गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से अभिप्राय। यहाँ पर यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45% अंक, यानी कि 45% आपकी बैचलर में भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें SC, ST, OBC एवं यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% तक की छूट दी जा सकेगी, ठीक है। विधि संकाय हेतु गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से अभिप्राय। विधि स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पे विधि संकाय वालों के लिए सेकेंड डिवीज़न में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मगर यहाँ पर जो मेंशन है कि आपके ग्रेजुएशन में भी आपका 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी,
रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। ठीक है, आपको हिंदी, देवनागरी और राजस्थानी कल्चर। नोट, राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण मान्य है, पहले ही क्लियर कर दिया, या तो ये या तो नेट। इसके बाद यहाँ पे दिनांक 19/9/1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5% की छूट देकर 55 से 50%। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, यहाँ पे इसका मतलब है, शैक्षणिक अर्हता से मतलब है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुछ लोगों को क्लिष्ट हिंदी नहीं, जहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में भी जो भी उसके कीवर्ड्स है उसको बता दे रही हूँ। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। नोट, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं पे, बैंड और ग्रेड पे। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है कि आपकी न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम जो है 40 वर्ष से कम, यानी कि किसी भी हाल में 41 वर्ष नहीं होना चाहिए और 20 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 वर्ष से कम होना चाहिए और 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जो कि रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेट से जो अप्लाई करते हैं उन्हें मिलता है। अदर जो स्टेट के होते हैं रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते तो हैं, मगर उनको जनरल में फॉर्म फिल करना होता है। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसे आप पॉज करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, चयन प्रक्रिया, उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। मतलब लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसके बाद साक्षात्कार होगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। परीक्षा का माह व स्थान, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। मतलब है कि नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, इसीलिए स्लैश दे करके यहाँ पर दिया हुआ है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि आपके पास वस्तुनिष्ठ ऑप्शनल होंगे, आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस आएगा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा चैनल पर। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आवेदन की तिथि। ये है आपका 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना है, आप यहाँ पर देखिए, सभी का नीचे विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो है कि आप दिशा निर्देश ले सकते हैं, यहाँ पर जाना है। वहीं से मैंने भी इसे डाउनलोड किया है rpsc.rajasthan.gov.in पर, वहीं से मैंने भी इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड किया है। मैं अभी आपको लेके चलूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके SSO पोर्टल से लॉगिन कर यहाँ पे सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसमें भी आपको आवेदन करना है, जिस भी अभ्यर्थी को आवेदन करना है, उससे संबंधित एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके संपूर्ण एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन को पढ़ना मस्ट होता है, जिससे आपकी को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क भी है, रिक्रूटमेंट पोर्टल और ईमेल पर संपर्क करें। एक और चीज़ यहाँ पर जो है कि मैं बताना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से निकाल
के रख लें, ठीक है। आप उसको फर्दर रेफरेंस के लिए जो है कि रिटेन कर सकते हैं, सुरक्षित रखें, ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹300 देकर ऑनलाइन संशोधन कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आप फी की, यहाँ पर जो भी आपको फीस देनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपये। समस्त निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है के आवेदक हेतु 150 रुपये, ठीक है। अब एक चीज ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि जो भी रिजर्वेशन के कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वो राजस्थान से नहीं हैं, वो सभी जनरल में फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मैंने 2-3 बार इसका आंसर इसीलिए दिया है। अति महत्वपूर्ण चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर क्लियर कर देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको उस वेबसाइट पर ले चलती हूँ जहाँ से आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा। वो ये है कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 4/2020-21 दिनांक 2 नवंबर 2020 के तहत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं वो अब दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। पूर्व के आवेदकों को स्वतः ही इस आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यानी कि पहले के जो स्टूडेंट अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया है उन्हें स्वतः इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। सभी पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें इस विज्ञापन के अनुरूप लागू होगी, ठीक है। तो इस विज्ञापन के अनुरूप जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो उसकी अन्य शर्तें हैं वो इस विज्ञापन के अनुरूप लागू होंगी, ठीक है। पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या जो है में कमी वृद्धि की जा सकती है एवं उन्हें आरक्षित पदों की संख्या के अनुसार जो इसका विवरण है वो निम्नलिखित है। यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं कि बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 40, मैथ में 34, फिजिक्स में 35, जूलॉजी में जो है 30, ABST में 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127, EAFM में 56, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 1, जियोलॉजी में 8, लॉ में 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10, इकोनॉमिक्स में 47, इंग्लिश में 55, ज्योग्राफी में 48, हिंदी में 66, हिस्ट्री में 50, सोशियोलॉजी में 42, म्यूजिक वोकल में 3, फिलॉसफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, संस्कृत में 39, उर्दू, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन में 5, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट में 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट में 5, होम साइंस क्लोथिंग टेक्सटाइल में 6, एग्रीकल्चर में 1 और पंजाबी में 2, टोटल 918, ठीक है। और अगर आप आरक्षित श्रेणी के हैं तो ये तो मैंने कुल पदों की संख्या बताई है, आरक्षित में अलग अलग यहाँ पर ब्यौरे दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि कैसे एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड करना है मैं अभी बता रही हूँ, आप एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर वेबसाइट पर। हम संबंधित वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से आपको नीचे आना है, नीचे आते ही यहाँ पे टाइटल आपको दिखेगा और टाइटल में आपको ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 6 जो है उसे डाउनलोड कर लेना है और वही विस्तृत नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी जो मैं आपको पढ़ के बता रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना है। आप इसे कहीं नोट कर लें और जा सकते हैं और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।